శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ श्रीनिवासाय मंगलम। प्रिय भक्तजनों, भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस दिव्य मंदिर के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर जी सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अत्यंत ही भव्य एवं दिव्य उनका यह स्वरूप हम सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए कितने सुंदर तरीके से उनका यह सुंदर दृश्य हम सभी के मन को मोह रहा है। वस्तुतः आज हम जिस प्रसंग के साक्षी बन रहे हैं वह है सर्वभूपाल वाहन सेवा। यह केवल एक उत्सव का अंग नहीं अपितु सनातन धर्म की सार्वभौम दृष्टि का सजीव घोष है। जब वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर जी सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं, तब यह दृश्य भक्ति, नीति, शासन और धर्म के समन्वय का अनुपम प्रतीक बन रहा है। आप देख रहे हैं कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यह वाहन सेवा आरंभ हो रही है। अनेक कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से अपने भक्तिभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही दिव्य स्वरूप भगवान का हम सभी को दिखाई दे रहा है। सर्वभूपाल अर्थात समस्त राजाओं के अधिपति। यह भाव हमें स्मरण कराता है कि इस जगत के समस्त शासक, सामर्थ्यवान और प्रभुत्वशाली जन भी परमात्मा की अधीनता में ही है। शास्त्रों में कहा भी गया है, राजाधिराजा य प्रसह्य साहिने, वे ही वास्तविक सम्राट हैं जिनकी आज्ञा से सृष्टि का चक्र संचालित होता है। आज जब हम भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी को सर्वभूपाल वाहन पर इस दिव्य स्वरूप में देख रहे हैं तो वे हमें स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि सत्ता का परम स्रोत ईश्वर ही है, भगवान ही है, और जो राज सत्ता है वह भी धर्म सत्ता के अधीन ही है, और लोक कल्याण ही शासन का अंतिम उद्देश्य है। समस्त राजाओं के राजा इस दिव्य स्वरूप में सर्वभूपाल वाहन पर जब आरूढ़ हो रहे हैं भगवान, तो हम सभी को अत्यंत ही दिव्य संदेश प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुष्पों से
उनका यह वाहन सजाया गया है और भगवान एक सम्राट के रूप में, एक राजा के रूप में, दिव्य स्वरूप में हम सभी को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह दर्शन हमें आंतरिक रूप से यह भी सिखाता है कि हमारे भीतर जो अहंकार रूपी राजा बैठा है उसे भी भगवान के चरणों में समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। किसी भी प्रकार का हमें हमारे जीवन में अहंकार ना हो। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर छोटी छोटी बालिकाएं, कन्याएं सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और कई कृष्ण बन रही हैं तो कोई दिव्य स्वरूप में हमें दिखाई दे रही हैं। आप भगवान का यह दिव्य स्वरूप का दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से, अभी देखिए कितनी छोटी सी कन्या है और उनका यह दिव्य स्वरूप कृष्ण के रूप में वो अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट बन रही हैं। आप देख रहे हैं कितने सुंदर पुष्पों से सुसज्जित है यह वाहन और भगवान की इस वाहन सेवा का आरंभ हो रहा है। माता श्री देवी एवं माता भूदेवी भी साथ में हैं और अत्यंत ही हमारे मन को मोह लेने वाला यह उत्सव, आज हम सभी इस उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। अनेक कलाकार विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं, साथ में कई महिलाएं इस हर्षोल्लास की बेला में, इस प्रसन्नता की बेला में, इस आनंद की बेला में, सायंकालीन बेला में नृत्य कर रही हैं, दांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और अनेक भक्त केवल भगवान के इस दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन कर अपने जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं। और हमारा जो अहंकार रूपी राजा है उसको हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें, यही भगवान से इसी आशीष और अनुग्रह की कामना भी करते हैं। जब हम यह सेवा भक्तों के हृदय में अद्भुत श्रद्धा और आत्मीयता भी उत्पन्न करती है। जब भगवान राजसी वेश में देदीप्यमान आभूषणों से अलंकृत होकर नगर परिक्रमा कर रहे हैं, तब प्रत्येक भक्त यह अनुभव कर रहा है कि हमारे नगर के, हमारे जीवन के और हमारे हृदय के राजा तो स्वयं भगवान वेंकटेश्वर जी हैं। उनका साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। इस सेवा में भक्तगण अपने जीवन की समस्त चिंताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और वस्तुतः यदि हम जीवन में भी देखें तो एक राजा का कर्तव्य क्या है? रक्षा करना, पालन करना और न्याय देना। भक्त अनुभव कर रहा है कि भगवान उसके जीवन के संरक्षक है। वस्तुतः यह सत्य है कि हमारे जीवन का यदि कोई संरक्षक है तो वह भगवान ही है। आज उनका यह दिव्य स्वरूप हम सभी के मन में उसी भाव को जागृत कर रहा है। वस्तुतः सर्वभूपाल वाहन सेवा की परंपरा का मूल भाव धर्मराज की स्थापना है कि धर्मराज्य सभी जगह पर रहे, धर्म के अनुसार लोग आचरण करें, धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करें। जब हम पुराणों की बात करते हैं तो कहा भी गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कहा भी गया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह वाहन सेवा हमें यह स्मरण करा रही है कि शासन प्रणाली भी धर्म सम्मत ही होनी चाहिए। आज भगवान का यह दिव्य स्वरूप हम सभी के जीवन को आह्लादित कर रहा है। हम सभी अत्यंत प्रसन्न भाव से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का आनंद ले रहे हैं और भाग्यनगर हैदराबाद के इस जुबली हिल्स के यह जो वेंकटेश्वर मंदिर है, यह वैष्णव भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है और तिरुमला तिरुपति देवस्थान के समान ही यहाँ पर प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। अभी आप देख रहे हैं जो तिरुमला तिरुपति देवस्थान के पदाधिकारीगण हैं, इस मंदिर के अर्चक पुजारी गण हैं, वह इस वाहन सेवा को इस मंदिर परंपरा के अनुसार आगे संचालित करते जा रहे हैं। समय समय पर अनेक भक्तगण आरती उतार रहे हैं और भगवान के इस दिव्य स्वरूप का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में भगवान का अनुग्रह और आशीष प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः
ऐसी मान्यता है, ऐसा विश्वास है कि राजा यदि धर्मनिष्ठ होगा तो प्रजा निश्चित ही सुखी होगी। यही आदर्श राम राज्य में भी दिखाई देता है, जहां श्री राम आदर्श भूपाल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह सेवा यह भी इंगित करती है कि सभी राजा, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता भी परम विष्णु की अधीनता स्वीकार करते हैं। अतः यह भगवान की सर्वाधिकारिता का धार्मिक उद्घोष है। आप देख रहे हैं अनेक भक्तगण इस महनीय यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और अपने जीवन को कृतकृत्य बना रहे हैं। जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगवान के इस स्वरूप का अवलोकन करते हैं तो आज के इस लोकतांत्रिक युग में भी भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमें उसी राजसत्ता के विषय में बताता है, धर्म सत्ता के विषय में बताता है कि प्रत्येक राजा को हमेशा अपने नैतिकता और अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। वही उसका प्रमुख धर्म होता है। आज यदि हम सर्वभूपाल वाहन सेवा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह संदेश प्रदान कर रहे हैं कि भगवान नेतृत्व में विनम्रता की आवश्यकता है। जब भी हम नेतृत्व करें, कोई भी नेतृत्व करें, तो विनम्र भाव अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। सत्ता सेवा के लिए होती है, स्वार्थ के लिए नहीं। धर्म और नैतिकता के बिना शासन अपूर्ण है। आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। अनेक भक्तगण विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का, विभिन्न प्रकार के नृत्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा वातावरण एक अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त है। एक विशेष भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है और उस भाव में सभी अपने आप को समाहित कर पा रहे हैं और वह भाव है भक्ति का, वह भाव है श्रद्धा का। और भगवान के प्रति की गई भक्ति श्रद्धा निश्चित ही फलदायी होती है। भगवान का अनुग्रह सदैव प्राप्त होता रहे। ओम नमो वेंकटेशाय। चिरकीर्ति जाला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला। समरूप बहुल प्रताप, भावज समरूप बहुल प्रताप, नंद गोप कुमारा नवनीत चोरा, नंद गोप कुमारा नवनीत चोरा, चंदन मंदार समकीर्तिहारा, श्रीराज गोपाल चिरकीर्ति जाला, कारुण्य गुणशील कल्याण लोला। करुणारसापांग गरुड तुरंग, करुणारसापांग गरुड तुरंग, परम वचो वेद्य भवरोग वैद्य,
वचो वेद्य भवरोगवैद्य दक्षिणद्वारकास्थलकृतलीला दक्षिणद्वारकास्थलकृतलीला रक्ष्यम्पगदवय्य राधिकलोला श्रीराजगोपाल चिरकीर्तिजाला कारुण्यगुणशील कल्याणलोला। विजयम्बुपालिंसु विजय सहाया विजयम्बुपालिंसु विजय सहाया विजय राघवुनेलु वेल्पुलराया विजय राघवुनेलु वेल्पुलराया नी पाद पद्ममुलु नेरनम्मिनाडा नी पाद పద్మములు నెరనమ్మినాడా చేపట్టి నన్ను కటాక్షించి రక్షించు శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల శ్రీరాజగోపాల చిరకీర్తిజాల కారుణ్యగుణశీల కళ్యాణలోల कारुण्यगुणशील कल्याणलोल श्रीराजगोपाल चिरकीर्तिजाला। ओम नमो वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी एक अत्यंत ही विशिष्ट उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। अवसर है भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव का। उस ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर जी माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के साथ सर्वभूपाल वाहन पर विराजित होकर सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वह नगर भ्रमण कर रहे हैं। मंदिर के परिसर की जो वीथियां हैं उन वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं। यह एक प्रमुख केंद्र है भक्त और भगवान के मिलन का। यह अवसर होता है जब भगवान उत्सव मूर्ति के रूप में अपने भक्तों से मिलने के लिए नगर भ्रमण करते हैं, इन मार्गों में आते हैं और भिन्न भिन्न वाहनों पर विराजित होकर भिन्न भिन्न संदेशों को प्रदान करते हैं और हमारा जीवन किस प्रकार से सुखमय हो, हमारे जीवन से कष्ट किस प्रकार से दूर हो, हमारा जीवन आनंदमय किस प्रकार से हो, ये सभी इन विभिन्न वाहनों के माध्यम से हमें जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करते हैं। आज उन्हीं वाहनों में से अत्यंत प्रमुख वाहन है सर्वभूपाल वाहन। सर्वभूपाल का अर्थ हम सभी जानते हैं, समस्त राजाओं के अधिपति, अर्थात ऐसा वाहन, ऐसा स्वरूप जो समस्त राजाओं के भी अधिपति हो, स्वामी हो। जब इस वाहन सेवा में हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को देखते हैं तो वे समस्त भूपालों, समस्त राजाओं के नाथ, राजाधिराज स्वरूप में हमको दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर ही समस्त सत्ता का मूलाधार है। उनकी शक्ति, उनकी सत्ता, उनकी इच्छा के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वह राज सत्ता हो या कुछ और। तो राज सत्ता भी भगवान के अधीन ही है।
इस प्रकार से सर्वभूपाल वाहन सेवा हमें स्मरण करा रही है कि संसार का प्रत्येक शासक, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक व्यक्ति अंततः उसी परम नियंता की इच्छा से संचालित है। जो हम सब जीवन में यह कार्य कर रहे हैं, यह भगवान का ही एक प्रकार से उनकी इच्छा से ही यह सब है। यह दर्शन अहंकार का क्षय करता है और समर्पण का भाव भी जगाता है। वस्तुतः हमारे अंदर भी जो अहंकार रूपी राजा है, उसको भी भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। हमें भी अहंकार शून्य होना होगा, तभी जब हम विनम्रता से सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान का सानिध्य, भगवान का आशीष हम सभी को अवश्य प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर जी को माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ सर्वभूपाल वाहन पर सायंकाल की बेला है। दीपों की लड़ियां हैं, सुंदर सा वाहन का यह दिव्य स्वरूप है। अनेक भक्तों का समागम है और सभी लोग गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा वेंकट रमणा इस प्रकार के उच्चारण कर रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र दिव्य बन रहा है। और साथ ही साथ जो स्वामीगण हैं, अर्चक हैं, पुजारी हैं, वह विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उद्घोष कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों का उद्घोष कर रहे हैं, जिससे यह वातावरण और भी पवित्र हो रहा है। और इस पवित्र वातावरण में, इस महनीय वाहन सेवा में अनेक कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से, नृत्य, वाद्य यंत्रों के वादन से इस महनीय यात्रा को और भी विशिष्ट बना रहे हैं। और यह मंदिर का दिव्य स्वरूप हम सभी के मन को मोह रहा है। आप देखिए कितना सुंदर सजावट की गई है। वस्तुतः यह वार्षिक ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें अनेक शुभ कार्य और भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके आशीष का, उनके अनुग्रह का यह विशेष एक अवसर होता है। हम सभी जब भगवान को भिन्न भिन्न स्वरूपों में उनके का दर्शन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। प्रवणं वन्दे रम्यरामाधरं मुनिं लक्ष्मीनाथ समारम्भां नादयाममध्ये नस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां रोणित्यमच्युतपदां हृदयुग्मरुग्मं व्यामोहस्तुतितराय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽखिलैकसन्दोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये मादाविदायपदयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन पदन्मयाना आद्यसुनकुलमुदेर्भगुलाभिरामं श्रीमद्रङ्गिरिगुणं प्रणमामि मूर्धना सदां सरस्य महाप्रयभट्टनादल्लिभक्तिदारयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परदायेन्द्रमिश्राणिमत्पराङ्गुरुमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नारायणन् पடைத்தான் நான்முகனை நான்முகனை கேளார் சிவன் பிறந்தார் என்னும் சொல் சீரார் மொழி தப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே முயல்போ மகிழ்கை பரநடியே வாழ்வு ஆதித்தருளான் முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गोविंद गोविंद। శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క నవాహ్నిక బ్రహ్మోత్సవాలలో 4వ నాటి సాయంత్రం స్వామివారు సర్వభూపాల వాహనంపై వేంచేసి కాళీయమర్దన కృష్ణమూర్తిగా మనల్నందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటి ఈ సర్వభూపాల వాహనం అంటే, సేవాపర శివ సురేష రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథ బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్ నిజ శీర్ష దేశాహ అని నిత్య నిరంతరము సుప్రభాతంలో చెప్పుకుంటాం. మనం ఎలాగైతే స్వామివారి దర్శనార్థమై బారులు తీరి దర్శనార్థమై మనం ఆ ఆలయంలోకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటామో, ఆ విధంగా ఈ భూమిని పాలించేటువంటి భూపాలకులు ఇంద్ర అగ్ని యమ నిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశానులు అనేటువంటి దిక్పాలకులు, అలాగే సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యసౌరి స్వర్భానుకేతు దివిషత్ పరిషత్ ప్రధానాహ అని అన్నట్లుగా ఆదిత్యాదిగా నవగ్రహాలు వీరంతా కూడా స్వామివారిని సేవించడానికై ఈనాడు వాహనంగా మారి ఆ స్వామివారిని వాహనంలో సేవిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ సర్వభూపాల వాహనం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఇంకా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే, వెంకటాచల మహాత్యంలో స్వామివారి యొక్క అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రంలో ఒక 2 నామాలు ఉన్నవి. వైకుంఠాగత సద్ధేమ విమానాంతర్గతాయ నమః, అగస్త్యాభ్యర్థితాశేష జనదృగ్గోచరాయ నమః అని. అంటే వెంకటాచలంలో స్వామివారు ఇప్పుడు అర్చావతారంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर जी को सर्वभूपाल वाहन पर विराजित होकर उनका यह दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान कालिया मर्दन स्वरूप में सभी भक्तों को सर्वभूपाल वाहन पर अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह अत्यंत ही विशिष्ट वाहन सेवा है। जब हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप का अर्थात सर्वभूपाल वाहन पर कालिया मर्दन स्वरूप में भगवान वेंकटेश्वर जी को देखते हैं तो यह दृश्य केवल उत्सव नहीं बल्कि धर्म, दया और दिव्य शक्ति का जीवंत संदेश बन जाता है। कालिया मर्दन लीला का मूल वर्णन यदि हम देखें तो भागवत पुराण के में हमें प्राप्त होता है। जब यमुना नदी में कालिया नामक विषधर नाग ने विष फैला दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके फणों पर नृत्य कर उसे पराजित किया और अंततः उसे क्षमा कर समुद्र गमन का आदेश दिया। यह लीला हमें संदेश दे रही है कि अधर्म और अहंकार का दमन, विष अर्थात जो द्वेष है उसका शुद्धिकरण, दया और करुणा की विजय। अर्थात जब हम सर्वभूपाल वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर जी को कालिया मर्दन स्वरूप में देखते हैं तो वह समस्त राजाओं के अधिपति, जब वही राजाधिराज भगवान कालिया मर्दन भाव में विराजते हैं तब यह संदेश अत्यंत गूढ़ हो जाता है कि विष का दमन अर्थात अहंकार का नाश हो हमारे जीवन में। कालिया का विष मानव के भीतर अहंकार, क्रोध और दुराग्रह का स्वरूप है। जो कालिया जो नाग है उसका विष वास्तुतः हमारे जीवन में क्या है, यदि हम उसको देखें तो हमारे भीतर जीवन में जो हमारा अहंकार है, जो क्रोध है और जो दुराग्रह है वही विष है। और भगवान का फणों पर नृत्य करना अर्थात मनोविकारों पर आत्मसंयम की विजय का प्रतीक है। देखिए कितना यह दिव्य स्वरूप हम सभी को आनंदित कर रहा है और कितना सुंदर सा वातावरण यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। जब सर्वभूपाल वाहन यह भी संदेश देता है कि यह राजसत्ता का शुद्धिकरण है। जो शासक अपने भीतर के कालिया को जीत ले वही सच्चा राजा है। तो हमें अपने जीवन में ऐसा हमेशा रहना है
कि हम अपने अहंकार, अपने क्रोध को दूर करें और प्रभु के अनुग्रह के पात्र बने, प्रभु के आशीष के पात्र बने। देखिए कलाकार कितने सुंदर सुंदर दांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वह बिना किसी थकावट के, अत्यंत ही उनके चेहरों पे एक हर्षोल्लास का, एक प्रसन्नता का भाव है और अनेक भक्तगण भगवान के इस दिव्य स्वरूप का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वस्तुतः यह दया और धर्म का भी संतुलन है। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान दयावान भी है और राजा के रूप में धर्म का भी संदेश प्रदान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी भव्यता के साथ यह वाहन सेवा आगे आगे बढ़ रही है। अनेक भक्तगण इस वाहन सेवा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं और हम लोग भी अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि अपने घर से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इस महनीय वाहन सेवा का दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह का पात्र बन पा रहे हैं। वस्तुतः जब हम कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कालिया मर्दन स्वरूप में सर्वभूपाल वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर जी का यह दर्शन हमें स्पष्ट कराता है कि धर्म की स्थापना केवल भक्ति से नहीं, करुणा से भी होती है। ईश्वर ही अंतिम न्यायाधीश है और संसार की सत्ता अंततः भगवान के अधीन ही है। अतः हम प्रभु के चरणों में सदैव अपने भक्ति भाव प्रकट करते रहें। जब भक्त भगवान वेंकटेश्वर जी को सर्वभूपाल वाहन पर कालिया मर्दन रूप में प्रभु का दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में यह भाव जागृत हो उठता है कि हे प्रभु, हे वेंकटेश्वर जी, मेरे भीतर का विष भी आप हर लें, मेरे जीवन की यह जो यमुना है उसको भी आप शुद्ध कर दें और मेरे अहंकार रूपी कालिया का दमन करें। तो इस प्रकार के भाव अपने आप में जागृत हो रहे हैं और यह यात्रा, यह वाहन सेवा अत्यंत ही विशिष्टता के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत ही दिव्य स्वरूप हम सभी को दिखाई दे रहा है। एक भव्य और दिव्य वाहन सेवा का हम आज आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में भगवान के अनुग्रह के पात्र बन रहे हैं। वस्तुतः यदि हम किसी कवि ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि स्वर्ण रथ पर शोभित आज राजाधिराज प्रभु श्री निवास, स्वर्ण रथ पर शोभित आज राजाधिराज प्रभु श्री निवास, सर्वभूपाल शीश नवाते देख दया का दिव्य प्रकाश, सर्वभूपाल शीश नवाते देख दया का दिव्य प्रकाश। और क्या कह रहे हैं? मुकुट मणि सम ज्योति विराजे, मुकुट मणि सम ज्योति विराजे, चरणों में त्रिभुवन की लाज, धर्म चक्र धारण कर बैठे सत्य बने उनका समाज। ऐसे भाव हम सभी भगवान के चरणों में रखें और प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा सदैव समर्पित करते रहें। ओम नमो वेंकटेशाय। आप देख रहे हैं अत्यंत ही రాజసము చూపే మీకే దూట, ఎంతలనే మమ్మును చిమ్మిరేతురా, ఎంత రాజసము చూపే మీకే దూట। కుండలెక్కి
తను కొండలు చూపి మరో కొండపై నుండిన నీకు కోమలి రెండు చేతులు జాచి కూరిమినందుకొనరాదా రెండు చేతులు చాచి కూరిమినందుకొనరాదా అండనున్నలకి మమ్మనలయింతురా అండనున్నలకి మమ్మనలయింతురా అండనున్నలకి మమ్మనలయింతురా ఎంత రాజసము చూపేవికే ఎదుట చింతలని మమ్మును చిమ్మిరేతురా పండుండి నీకు మోవి పండు చూపి ఎలయించి పండు వెన్నెల బయట పడతీ పండుండి నీకు మోవి పండు చూపి ఎలయించి పండు వెన్నెల బయట పడతే నిండు నీ వదనమున నిక్కించి చేకొనరాదా నిండు నీ వదనమున నిక్కించి చేకొనరాదా మెండైన లక్కి మమ్మతో మేకు సేతురా మెండైన లకి మమ్మతో మీకు సేతురా మెండైన లక్కి మమ్మతో మేకు సేతురా ఎంత రాజసము చూపే మీకే ఎదుట చెంతలనే మమ్మును చిమ్మిరేతురా ఎంత రాజసము చూపే మీకే ఎదుట కొనబుదనాన గోరి కొన చూపి పెళ్లి చేసుకొనవలెనని నీకు కోమలి కొనబుదనాన గోరి కొన చూపి పెండ్లి చేసుకొనవలెనని నీకు కోమలి ఎనసితివి శ్రీ వెంకటేశ జనసితివి శ్రీ వెంకటేశ నీవౌ ఓం నమో వెంకటేశాయ. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। आज अवसर है भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर जी को कालिया मर्दन स्वरूप में सर्वभूपाल पर वाहन पर आरूढ़ होकर उनके दिव्य दर्शन का यह अवसर अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि भगवान जब सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ होते हैं तो वह यह दर्शाते हैं कि जो भी राज सत्ता है वह
कहीं न कहीं उनकी इच्छाओं से ही संचालित हैं, उनके ही अधीन है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जो भी भक्ति भाव है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो प्रभु के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन को धन्य करने वाला होता है। आज भगवान कालिया मर्दन स्वरूप में हम सभी को यह दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं और यह दिव्य दर्शन हम सभी के जीवन को अत्यंत ही पुण्यशाली बना रहा है, अत्यंत ही उत्तम बना रहा है। वस्तुतः हम जब भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तो हमें कई प्रकार के संदेश प्राप्त होते हैं कि वस्तुतः जो हमारे भीतर का अहंकार है, जो हमारे भीतर का क्रोध है, हमारे भीतर का दुराग्रह है, हमारे अंदर जो बुरे भाव है, वे सभी दूर हो जाए। जिस प्रकार कालिया मर्दन में जो विष का दमन एक प्रकार से किया गया, उसी भाव को यहाँ समझने का प्रयास है और हमारे मनोविकारों पर आत्मसंयम का विजय का भी यह एक प्रकार से विचार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। अनेक भक्तगण कितने हर्षोल्लास के साथ यह कलाकार पूरे जोश से अपने वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और एक विशिष्ट ध्वनि यहाँ पर सृजित कर रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण एक नई ऊर्जा के साथ, नई एक भक्तिभाव के साथ अपने आप में विशिष्ट बन रहा है। साथ ही साथ मंदिर के पुजारी गण, अर्चक गण सभी साथ में आगे जा रहे हैं और अनेक भक्तगण भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर निश्चित तौर पर अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं। भगवान का यह दर्शन हम सभी के जीवन में अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को इन भिन्न भिन्न वाहनों पर भिन्न भिन्न स्वरूप में देखते हैं तो जो हमारे जीवन की विभिन्न समस्याएं हैं, वे सभी समस्याएं स्वतः दूर हो जाती है। आज का यह दर्शन तो और भी विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को कालिया मर्दन स्वरूप में सर्वभूपाल वाहन पर उनका यह दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर हमारे जीवन में यह जो सर्वभूपाल वाहन सेवा है, हमें यह सिखा रही है कि जो भगवान है वही परम सम्राट है और सत्ता का जो शुद्ध स्वरूप है वह सेवा है। सत्ता सेवा ही होनी चाहिए और धर्म के बिना शासन निष्प्राण है, अर्थात धर्म अत्यंत आवश्यक है। और सबसे प्रमुख कि भक्त के लिए प्रभु ही जीवन के वास्तविक अधिपति है। मतलब प्रत्येक भक्त के जीवन में यदि कोई वास्तविक उनका अधिपति है, कोई राजा है, तो वो भगवान ही है। ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप हम सभी को आह्लादित कर रहा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर पुष्पों से यह वाहन सजाया गया है जो कि हमारे मन को मोह रहा है। रक्त वर्ण के, श्वेत वर्ण के, पीत वर्ण के और नीले वर्ण के अनेक वर्णों से युक्त पुष्पों से सुसज्जित है यह वाहन। ऊपर कलश भी बने हुए हैं और भगवान देखिए कितना दिव्य स्वरूप, सुंदर सुंदर आभूषणों से। भगवान का मुकुट भी अपने आप में विशिष्ट है। यह दिव्य स्वरूप अत्यंत ही विशिष्ट लग रहा है और हमारे हृदय को एक असीम आनंद की अनुभूति करा रहा है। आप देख सकते हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत सर्वभूपाल वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी को आज का यह दिव्य दर्शन हमारे जीवन में अनेक शुभ भावों को उत्पन्न कर रहा है कि हे प्रभु, हम अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा आपके चरणों में सदैव अर्पित करते रहें। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा भी गया है, ऐसी मान्यता भी है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वह भगवान के अधीन रहें, मन भगवान के चरणों में समर्पित हो और बुद्धि धर्ममय बन जाए तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन अत्यंत ही सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा।
इसी भाव को जागृत कर रहा है यह वाहन सेवा। अत्यंत ही भव्यता के साथ आयोजित की जा रही है। आप देख रहे हैं अनेक कलाकार कितने सुंदर सुंदर तरीकों से, महिलाएं सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजी हुई हैं और दांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। यह सब नृत्य भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करने का एक भाव है, भगवान की भक्ति को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। और पीछे आप देख पा रहे हैं जो पुजारी स्वामीगण हैं वो निश्चित तौर पर वैदिक मंत्रों का उद्घोष कर रहे हैं, स्तोत्रों का उद्घोष कर रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण दिव्यमय बन रहा है। और उसके पीछे कई छोटी छोटी कन्याएं भरतनाट्यम इत्यादि नृत्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे यह पूरी वाहन सेवा और भी दिव्य बन रही है। और सबसे प्रमुख इस वाहन सेवा में अनेक भक्तगण बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सम्मिलित हो रहे हैं और अपने जीवन के जो नियंता हैं भगवान वेंकटेश्वर जी, जो शासक हैं भगवान वेंकटेश्वर जी, उनका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। इस स्वरूप में माता श्रीदेवी, माता भूदेवी भी हम सभी को अपना आशीष और अनुग्रह प्रदान कर रही हैं। आप देखिए कितना दिव्य स्वरूप कालिया मर्दन के रूप में हमें भगवान का दिखाई दे रहा है। सर्वभूपाल वाहन अत्यंत ही एक विशिष्ट वाहन है। वस्तुतः यह जो भाग्यनगर है कि जुबली हिल्स में यह मंदिर दक्षिण भारत की तिरुमला परंपरा का दिव्य प्रतिबिंब है। यहाँ का यह ब्रह्मोत्सव एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यहाँ सांस्कृतिक समन्वय का यह एक महापर्व है। विविध प्रदेशों से कई भक्तगण इसमें सम्मिलित होते हैं और यह आध्यात्मिक एकता का भी एक प्रतीक बन जाता है। ऐसा यह दिव्य स्वरूप हम सभी के जीवन में और खुशियां लाएं, हम सभी का जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित रहें, ऐसे ही भाव हम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। वस्तुतः एक कवि लिखते हैं कि हे वेंकटेश दीन दयाला, हम पर भी कर दो कृपा आज, हम जीवन के भूपाल तुम्हें माने, तुम ही हो मेरे राजाधिराज। हे वेंकटेश दीन दयाला, हम पर भी कर दो कृपा आज, हम जीवन के भूपाल तुम्हें माने, तुम ही हो मेरे राजाधिराजा। और कहते हैं जय जय श्रीनिवास गोविंदा, जय जय वेंकटेश विराज, सर्वभूपाल के नाथ हमारे, करो हृदय में दिव्य निवास। हमारे हृदय में केवल आपका दिव्य निवास हो, हमारा चिंतन आपके लिए हो, हमारे जो भी भक्ति भाव हो वो आपके प्रति समर्पित हो। ऐसा भाव, ऐसा आशीष हम पर प्रदान करिए प्रभु, जिससे हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय और सार्थक हो जाए। वस्तुतः सर्वभूपाल वाहन पर भगवान यह दिव्य संदेश प्रदान करते हैं कि यह जो राज सत्ता है वह भी धर्म सत्ता के ही अधीन है। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी इस जीवन में अपने आप को विशेष नहीं बना पाएगा। उनका आशीष, उनका अनुग्रह सदैव अपेक्षित होता है। उनके आशीष, उनके अनुग्रह से ही व्यक्ति विभिन्न सुखमय जीवन को जी पाता है। देख रहे हैं आप बीच बीच में आरती उतारी जा रही है और भक्तगण इस दिव्य स्वरूप को निहार रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर दीपों से सुसज्जित है यह पूरा मंदिर परिसर और विभिन्न प्रकार की रोशनियों से सुसज्जित है यह दिव्य मंदिर, और यह मंदिर अपने आप में विशिष्ट है। निश्चित तौर पर यहाँ का यह जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव अपने आप में एक महाउत्सव है, और उसमें भी जब भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर, भिन्न भिन्न वाहनों पर विराजित होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं, भक्तों से मिलने के लिए उत्सव मूर्ति के रूप में नगर भ्रमण हेतु आते हैं, तो यह उत्सव भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बनता है। और उस भक्ति में अनेक लोग उस भक्ति रूपी गंगा में गोते लगाते हैं। अभी आप देख रहे थे छोटी छोटी बालिकाएं भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रही थी, नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, और उनके साथ साथ कई महिलाएं,
कई पुरुष भी अपने वाद्य यंत्रों का एवं दांडिया इत्यादि नृत्य प्रस्तुत कर इस वातावरण को, इस विशिष्ट यात्रा को अत्यंत ही प्रमुख बना रहे हैं, अत्यंत ही महनीय बना रहे हैं। देखिए कितना सुंदर और दिव्य स्वरूप भगवान का हमें दिखाई दे रहा है। यह वाहन सेवा अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, समय समय पर आरती उतारी जा रही है, फल भी अर्पित किए जा रहे हैं। वस्तुतः हमारे जीवन में यदि भगवान का आशीष, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है तो निश्चित ही हम सभी अपने जीवन को कृतकृत्य मान पाते हैं। आज भगवान का यह कालिया मर्दन स्वरूप सर्वभूपाल वाहन पर भगवान का दर्शन हमें स्पष्ट करा रहा है कि धर्म की स्थापना भगवान के श्री चरणों से ही होती है, भक्ति से भी होती है, करुणा से भी होती है। ईश्वर ही परम सत्ताधारी है और संसार की सत्ता अंततः भगवान के अधीन ही रहती है। जब हम भक्त सर्वभूपाल वाहन पर कालिया मर्दन रूप में प्रभु का दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में यह भाव जागृत हो उठता है कि हे प्रभु, हमारे भीतर का विष भी हर लो, मेरे जीवन की यह जो यमुना है उसे भी शुद्ध कर दो और मेरे अहंकार रूपी कालिया का दमन कर दो। यह दर्शन आत्मशुद्धि का संकल्प जगाता है। एक जिस प्रकार से किसी कवि ने कहा है कि कालिया का मदचूर किया फिर भी दी करुणा की आस, दंड और दया का संगम यही धर्म का सच्चा प्रकाश। वस्तुतः भगवान नाना स्वरूपों में, नाना रूपों में अधर्म का जो नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और जीवन में सत संकल्पों को, सत प्रेरणाओं को भक्तों के बीच उपस्थित करते हैं, उनके मन में यह भाव जागृत कराते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यह वाहन सेवा आगे जा रही है, जिसमें अनेक कलाकार विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर तो यह पूरा के पूरा वातावरण हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें अनेक भक्तगण विभिन्न प्रकार के नृत्यों को प्रस्तुत कर इस वातावरण को और भी दिव्य बना रहे हैं और भक्तगण इस भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। वस्तुतः जब हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तो यह हमारे जीवन को अत्यंत ही कृतकृत्य करने वाला यह अवसर होता है। क्योंकि कहा भी गया है, राजा रंक सभी सम हो जाते, राजा और रंक सभी सम हो जाते, जब प्रभु देते प्रेम का साज। राजा रंक सभी सम हो जाते, जब प्रभु देते प्रेम का साज। अहम मिटे मन विनम्र हो जाए, छूटे भीतर का संताप राज। ऐसा दिव्य संदेश आज हमारे जीवन में कालिया मर्दन स्वरूप में भगवान वेंकटेश्वर जी सर्वभूपाल वाहन पर आरूढ़ होकर हम सभी भक्तों को यह दिव्य संदेश प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अनेक पदाधिकारी गण, अनेक गणमान्य नागरिक गण, अनेक भक्तगण इस भव्य वाहन सेवा में सहभागी बन रहे हैं और अपने जीवन में निश्चित तौर पर पुण्यों का उदय कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान के इन दिव्य स्वरूपों का जो साक्षात दर्शन करता है वह निश्चित ही अपने जीवन में अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता है, क्योंकि ब्रह्मोत्सव जैसा उत्सव वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जिसमें भगवान के इन दिव्य स्वरूपों का दर्शन अनेक पुण्य फलों को प्रदान करने वाला होता है। यह वह अवसर होता है जब हमारे द्वारा भगवान के प्रति की गई भक्ति, श्रद्धा, जप, तप, दान अनंत फलों को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इस उत्सव में भगवान के इन विभिन्न दिव्य स्वरूपों का दर्शन हमारे जीवन को अत्यंत ही
कृतकृत्य करने वाला होता है। और जो भक्तगण साक्षात इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, निश्चित तौर पर अपने जीवन में अत्यंत खुशहाली, अपने जीवन में एक आत्मिक संतोष और अपने जीवन में धैर्यता को पाते हैं, अपने जीवन में पूर्णता को पाते हैं। भगवान का यह दिव्य स्वरूप अत्यंत ही प्रिय लग रहा है। देखिए कितने सुंदर सुंदर दोनों छत्र लगे हुए हैं और सुंदर पुष्पों से पूरा सर्वभूपाल वाहन सजा हुआ है। भगवान का आशीष सदैव प्राप्त होता रहे। ओम नमो वेंकटेश। नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। परिपूर्ण सुधाकर वदना माधव ते नमो नमो, नारायण परिपूर्ण सुधाकर वदना माधव ते नमो नमो, नारद सनक सनंदननुत पद नलिन युगल ते नमो नमो, नारद सनक सनंदननुत पद नलिन युगल ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। सज्जन पोषण विमल चरित ते नमो नमो, समर विभीषण सज्जन पोषण विमल चरित ते नमो नमो। कामनीयांग विकार विरहित विनमदुद्धरते नमो नमो, कामनीयांग विकार विरहित विनमदुद्धरते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। वरतरिगोंड निवास परात्पर नरमृगवरते नमो नमो, वरतरिगोंड निवास परात्पर नरमृगवरते नमो नमो, गुरुतर पन्नग गिरिनायक बहु नर पूजित ते नमो नमो, गुरुतर पन्नग गिरिनायक बहु नर पूजित ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। सारी नी सा पनी मा प
साई बमरि मरि स नंदनंदन ते नमो नमो मरि म सरि नि पनि म परि म पनि सरि मरि सनि प मरि सनि सरि मरि नंदनंदन ते नमो नमो पाप पाप मम पाप पाप रिनि पाप पाप सनि प म प सनि नि परि सनि प मरि सनि प मरि सनि प म पनि नि सा नि सरि मरि माम पनि सरि सरि रि मरि रि प म नि प प सनि स पनि सरि मरि सनि पनि सरि नि सनि प म पनि सा नि प मरि स नंदनंदन ते नमो नमो सानंद हृदय ते नमो नमो नंदनंदन ते नमो नमो ओम नमो वेंकटेशाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी कालिया मर्दन स्वरूप में सर्वभूपाल वाहन पर विराजित होकर सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन और आशीष एवं अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। आज का यह स्वरूप अत्यंत ही महनीय है। सर्वभूपाल जिसका अर्थ है समस्त राजाओं का भी राजा भूपाल, वैसे वाहन पर भगवान का यह दिव्य दर्शन अत्यंत ही हमारे जीवन को कृतकृत्य करने वाला है। वस्तुतः आज का समाज भी यदि हम देखें तो प्रतिस्पर्धा और तनाव से भरा है। राजनीति, प्रशासन, परिवार, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कालिया छिपा है। तो यह दर्शन हमें संदेश दे रहा है। भगवान का यह दिव्य दर्शन हमारे जीवन में यह संदेश दे रहा है कि सत्ता कैसी हो, विनम्र हो, शक्ति संयमित हो और निर्णय जो भी हो वह धर्म परक हो। अर्थात जब सत्ता विनम्र होगी, शक्ति संयमित होगी और निर्णय धर्म परक होगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। भगवान इसी दिव्य स्वरूप को, दिव्य संदेश को हम सभी के जीवन में बताते हैं, जिससे निश्चित तौर पर हम सभी का जीवन धन्य होता है। ऐसा दिव्य स्वरूप हमारे भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमारे जीवन को कृतकृत्य कर रहा है। यह वस्तुतः भक्त के लिए साधना का भी मार्ग है। इस दिव्य दर्शन से हमें संकल्प लेने चाहिए कि हम अपने भीतर के विष को पहचानें। जो हमारे अंदर जहर है उसको हमें पहचानना है, विष को पहचानना है और उसे हम प्रभु के चरणों में, अहंकार को दूर करें, प्रभु के चरणों में छोड़ दें और आत्म संयम का अभ्यास करें। हमेशा हम संयमित होकर जीवन को व्यतीत करें। तो हे प्रभु, हे सर्वभूपाल श्रीनिवास, आप हमारे जीवन राज्य के सच्चे अधिपति हैं। हमारे भीतर के कालिया का मर्दन कर हमें धर्म, दया और विवेक का राजा बनाइए। हम धर्मवान हों, हम दयावान हों, हम विवेकशील हों, ऐसा आशीष चाहते हैं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आप के इस दिव्य स्वरूप से यह निश्चित तौर पर आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला है। हम अपने जीवन में जो हमारे दुर्गुण हैं उनको हम दूर करें और सद्गुणों को अपनाएं, अच्छे गुणों को अपनाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। आप देखिए कितनी भव्यता के साथ यह वाहन सेवा आगे बढ़ रही है और हम सभी के मन को मोह रही है। अत्यंत ही सुंदर तरीके से यह वाहन सेवा आगे बढ़ रही है। झूला झुलाया जा रहा है और कितना सुंदर भगवान का यह दिव्य स्वरूप लग रहा है। पूरा वातावरण मानो एक हर्षोल्लास से भरा हुआ हो और सभी भक्तगण इस महनीय पर्व में
अपने आप को अत्यंत ही विशिष्टता का अनुभव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के इस दिव्य स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए, यह वाहन को भगवान का भी झूला झुलाया जा रहा है। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। अपने आप में यह स्वरूप, यह भाव हम सभी को आनंदित करने का पल है। और यह वास्तव में यह जीवन में शिक्षा देता है कि हमें कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। हमें सदैव विनम्र भाव से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। जो व्यक्ति विद्यावान है, जिसने विद्या ग्रहण की है, वह निश्चित ही विनयशील होगा और उसकी विनम्रता और विनयशीलता से वह पूरे जीवन में एक विशेष छवि पाता है। आज का यह भगवान का दिव्य दर्शन उसी आशीष, उसी अनुग्रह को प्रदान करने वाला है। अभी यह यात्रा, यह वाहन सेवा अपने आज के समापन की ओर आगे बढ़ रही है। अनेक भक्तगण इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी भगवान को फल अर्पित किए जा रहे हैं। यह फल अपने आप में विशिष्ट हैं और देख रहे हैं दूर दूर से सभी भक्तगण भगवान के इस दिव्य स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। और पूरा के पूरा क्षेत्र आसपास तक सुंदर सुंदर रोशनियों से पूरा मंदिर परिसर सजाया गया है। इस वाहन सेवा में माता श्रीदेवी, माता भूदेवी भी साथ है। उनका आशीष भी, उनका अनुग्रह भी हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और पूरी परंपरा के अनुसार, जो इस मंदिर की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार इस ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज की यह सर्वभूपाल वाहन सेवा का आयोजन किया जा रहा है, जो निश्चित ही हमें कई प्रकार के शुभ फलों को प्रदान करने वाला है। हम अपने जीवन के अहंकार को हम दूर कर पाएं, हमारे जीवन के मद को दूर करें, हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं उनको दूर करें। ऐसे भाव आज के इस भगवान के दिव्य स्वरूप से हम ग्रहण कर पा रहे हैं। भगवान को अभी अमरूद और कदली फल इत्यादि चढ़ाए जा रहे हैं। यह सब एक बहुत ही विशेष भाव को जागृत करता है। आप देखिए, यह ब्रह्मोत्सव अपने आप में विशिष्ट उत्सव होता है, जहाँ भगवान भिन्न भिन्न स्वरूपों में हमें अपने जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आप देख रहे हैं आज की यह वाहन सेवा अत्यंत ही भव्यता के साथ संचालित की जा रही है। अनेक भक्तगण इस वाहन सेवा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतकृत्य बना रहे हैं। और अनेक जो कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकार हैं, वह भी कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आज जो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ कला सीखी, वह कला भगवान के चरणों में समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखिए कितना सुंदर यह गोपुर सजा हुआ है, जहाँ रोशनियाँ सजाई गई है। विभिन्न प्रकार के दीपों से यह जो रोशनियाँ हैं उनसे दीप बनाए गए हैं, कुछ पुष्प बनाए गए हैं और विभिन्न वर्णों से युक्त यह दीपों की लड़ियां हैं, रोशनियों की लड़ियां हैं। निश्चित तौर पर पूरा यह जो परिसर क्षेत्र है एक वैकुंठ सा प्रतीत हो रहा है। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर है, वह सभी हमारे मन को मोह लेने वाली है। यह इस मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में विशिष्ट है और यह मंदिर वैष्णव भक्ति का एक सशक्त केंद्र है। और उसमें ब्रह्मोत्सव तो मानिए वेंकटेश्वर की भक्ति के लिए अत्यंत ही प्रमुख स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी जी के अनुग्रह का यह विशेष महापर्व होता है, जब हम भगवान को नाना स्वरूपों में, नाना वाहनों पर उनका दिव्य दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन को निश्चित तौर पर कृतकृत्य कर पाते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो पुजारी गण हैं, अर्चक गण हैं, इस वाहन सेवा की जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रक्रिया का परिपालन कर रहे हैं, प्रसाद इत्यादि अर्पित कर रहे हैं। कुछ ही देर में कुंभ आरती होगी और कुंभ आरती के साथ यह वाहन सेवा समाप्त होती है। और निश्चित तौर पर यह जो दिव्य दर्शन है हमारे जीवन को कई प्रकार से सकारात्मक संदेश देता है। वस्तुतः निश्चित तौर पर हम हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, विभिन्न प्रकार के अवसादों से ग्रसित हैं। उन अवसादों से, उन तनावों से मुक्ति का एक मार्ग है भगवान की भक्ति।
भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करना। और यह अवसर होता है जब हम अपने जीवन में भक्ति भाव को और अधिक जगह पाते हैं, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर पाते हैं। देखिए अब कुंभ आरती हो रही है, जिसके साथ यह वाहन सेवा समाप्त होगी। आप दर्शन करिए उस दिव्य स्वरूप का। आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी को कालिया मर्दन के स्वरूप में माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ सर्वभूपाल वाहन पर समस्त राजाओं के राजा का दर्शन करिए। ओम नमो वेंकट। माधवा केशव मधुसूदना, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।